ताइवान स्ट्रेट से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दुनिया को डराने वाली हैं। शांत समंदर की लहरों पर युद्ध की सुनामी जैसा माहौल है। समंदर की लहरों पर सवार होकर ताइवान की तरफ बढ़ने वाला ये चीन का सप्लाई पोत है। ड्रैगन का ये पोत ताइवान की समुद्री सीमा में दाखिल हो गया, जिसके बाद ताइवान के कोस्ट गार्ड ने उसे अपने टारगेट पर ले लिया और अपनी समुद्री सीमा में घुसपैठ कर चुके चीन के सप्लाई पोत को जब्त कर दिया। ताइवान का दावा है कि चीन के सप्लाई पोत को पेंगू द्वीप के पास पकड़ा है। वही पेंगू द्वीप जिसके ऊपर हवाई घुसपैठ कर चीन ने ताइवान की सेना का मजाक उड़ाया था। चीन ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसके लड़ाकू विमान ताइवान के पेंगू द्वीप के काफी करीब पहुंच गए और ताइवान की सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी। दावा तो ये तक किया गया कि फाइटर जेट से उसके पायलटों ने पेंगू द्वीप के उस हवाई अड्डे की तस्वीरें कैद कर ली जो ताइवान का एक अहम एयरबेस है। यहां ताइवान एयरफोर्स ने अपने F-16 फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा चीन के इंटेलिजेंस के मुताबिक यहां ताइवान ने मिराज 2000 और F-CK-Jian को तैनात कर रखा है, जो युद्ध के दौरान चीन के फाइटर जेट के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। अगर चीन और ताइवान में जंग छिड़ी तो पेंगू द्वीप की सामरिक भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। पेंगू द्वीप चीन के मेनलैंड के पूरब में और ताइवान के पश्चिम में है। साफ है, पेंगू द्वीप चीन और ताइवान के बीच में है। चीन के पूर्वी थिएटर कमांड के हेडक्वार्टर नानजिंग से पेंगू द्वीप 950 किलोमीटर दूर है। वहीं ताइवान की राजधानी ताइपी से सिर्फ 260 किलोमीटर। ताइवान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि चीन झूठ बोल रहा है। पेंगू द्वीप के फुटेज के साथ छेड़छाड़ कर बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अब जब चीन का सप्लाई पोत पेंगू द्वीप के करीब पहुंचा तो ताइवान की कोस्ट गार्ड फोर्स एक्शन में उतर आई और बिना देर किए ड्रैगन के उस सप्लाई पोत को धर दबोचा। ताइवान के कोस्ट गार्ड के पास छोटे बड़े करीब 200 शिप और फास्ट बोट है। इनमें कुछ शिप ऐसे हैं जिन पर एंटी शिप मिसाइल भी लगी हुई है, यानी ये जहाज चीन की नौसेना को पहला जवाब देने की ताकत रखते हैं। इस वक्त चीन और ताइवान के बीच वाले समंदर में बहुत हलचल है। एक दूसरे के युद्धपोत बिल्कुल पास आकर लंगर डाले हुए हैं, युद्ध के लिए डटे हैं। ताइवान के निशाने पर चीन के युद्धपोत हैं, ठीक वैसे ही चीन के निशाने पर ताइवान का युद्धपोत है। ताइवान और चीन के युद्धपोतों के बीच फासला इतना कम हो गया है कि दोनों के बीच कभी भी भिड़ंत हो सकती है। एक दूसरे पर वार पलटवार की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। समंदर में किसी भी वक्त बारूद की आग लग सकती है, क्योंकि जंग की चिंगारी दोनों तरफ भड़की हुई है। पॉलिसी रिसर्च ग्रुप ने चीन और ताइवान के साथ पूरी दुनिया को चेताया है कि ताइवान चीन जंग हुई तो इसके खतरनाक नतीजे होंगे। दुनिया यूक्रेन युद्ध के बाद एक और जंग नहीं देखना चाहती है। अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इन दो तस्वीरों को देखिए। इसमें पहली तस्वीर चीन के युद्धपोत से रिकॉर्ड की गई है। इस वीडियो में चीन के युद्धपोत के अंदर से PLA की नेवी ताइवान के युद्धपोत की हर हरकत को फ्रेम दर फ्रेम रिकॉर्ड कर रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये काम सिर्फ चीन की नेवी कर रही है, तो ऐसा नहीं है। ताइवान की नौसेना ने भी चीन के युद्धपोतों को टारगेट पर ले रखा है, बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। दोनों तरफ की सेना हमले के लिए तैयार बैठी है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि जितनी बड़ी तैयारी समंदर की लहरों पर ललकार के लिए हुई है, उससे कई गुना खतरनाक तैयारी गहरे समंदर में आक्रमण की है। ये आक्रमण युद्धपोत से नहीं, पनडुब्बियों से होगा। इसके लिए चीन की पनडुब्बी भी ताइवान के चक्कर लगा रही है। चीन की पनडुब्बी को काउंटर करने के लिए ताइवान ने भी अब कमर कस ली है। समंदर में चीन को चुनौती देने के लिए ताइवान एक साथ कई पनडुब्बियों को उतारने को तैयार है। दूसरे शब्दों में कहें तो ताइवान अपने विध्वंसक शार्क को जल्द ही एक्टिव कर देगा।
जो ड्रैगन के सुनामी प्लान पर पानी फेर देगा, चीन के अंडर वाटर अटैक को भी बेअसर कर देगा। यही वजह है कि चीन की नौसेना बहुत घबराई हुई है। चीन की नौसेना बहुत ज्यादा खौफ में है। दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर होने के बावजूद इस वक्त का डर समंदर में बहुत गहराई तक नजर आ रहा है। जब से चीन को पता चला है कि ताइवान की बहुत ही खास पनडुब्बी उसकी नौसेना में शामिल होने वाली है, चीन के हौसले तार तार होते हुए नजर आ रहे हैं। 350 से ज्यादा जंगी जहाजों वाली ये ताकत इस वक्त ताइवान की पनडुब्बी का शिकार करने की लगातार प्रैक्टिस कर रही है। ताइवान के पास अभी 4 पनडुब्बियों में से एक है SS-791 हाईशी, जिसे समुद्री शेर भी कहा जाता है। दूसरी है SS-792 हाईपाओ। ये दोनों द्वितीय विश्व युद्ध की पनडुब्बियां हैं जो ताइवान को 1970 के दशक में मिली थी। ये पनडुब्बियां 80 साल पुरानी हैं, लेकिन अब भी ऐसी घातक हैं कि चीन के जंगी बेड़ों पर घातक वार कर सकती हैं। दोनों को हाल में अपग्रेड किया गया है और ये दोनों युद्ध के लिए तैयार हैं। वैसे चीन को हाईशी और हाईपाओ के मुकाबले सबसे ज्यादा खतरा ताइवान की 2 और पनडुब्बियों से है। एक है SS-793 हाईलोंग, जिसे सी ड्रैगन भी कहा जाता है, और दूसरी है SS-794 हाईहो, जिसे सी टाइगर यानी समुद्री बाघ कहा जाता है। 1980 के दशक में नीदरलैंड से ली गई ये पनडुब्बियां भी पुरानी हैं, लेकिन चीन के लिए तो बहुत ही घातक है। ये दोनों पनडुब्बियां हैवीवेट टॉर्पीडोज से लैस हैं और 2008 में इन्हें अमेरिका से खरीदी गई हार्पून मिसाइल से भी लैस किया गया था। इनके लिए 2017 में MK-48 टॉर्पीडोज भी खरीदे गए थे। यानी चीन को इन्हें बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना होगा, नहीं तो युद्ध के हालात में उसके करियर बैटल ग्रुप डूबने की कगार पर पहुंच सकते हैं। ताइवान की पनडुब्बियों को रोकना चीन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। चीन के जंगी जहाजों के सोनार यानी पानी के नीचे पनडुब्बियों का पता लगाने वाला रेडार लगातार एक्टिव है और ताइवान के आसपास गश्त लगा रहे हैं। चीन के एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाले विमान लगातार ताइवान के आसपास उड़ान भर रहे हैं कि किसी भी तरह ताइवान की पनडुब्बियों का ठिकाना पता लगा लिया जाए। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में चीन ने हाल में बहुत ज्यादा निवेश किया है और उसने अपने कई हेलीकॉप्टर भी ऐसे उपकरणों से लैस किए हैं जो पनडुब्बियों का पता लगा सकते हैं। ये खास तैयारी सिर्फ और सिर्फ ताइवान पर हमले को लेकर है, ताकि वो ताइवान स्ट्रेट जैसे वॉर जोन में फेल ना हो। चीन के डर से जाहिर है कि ताइवान को अपनी पनडुब्बी वाली ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का 7वां बेड़ा और उसकी पनडुब्बी वाली फोर्स चीन को रोकने के लिए हमेशा मौजूद है। लेकिन यूक्रेन में अमेरिका ज़ेलेंस्की को पुतिन के रहमो करम पर छोड़ चुका है। लिहाजा ताइवान को भी इस बात को समझना होगा कि उसका सबसे बड़ा डिफेंस उसकी अपनी ताकत ही होगी। अब सवाल ये कि ताइवान चीन का मुकाबला कैसे करेगा। चीन को रोकने के लिए ताइवान के पास और क्या है। ताइवान से लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है, क्योंकि जो जंग सामने दिखाई दे रही है वो यूक्रेन से भी खतरनाक हो सकती है। चीन का हमला किसी भी वक्त हो सकता है और ताइवान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ताइवान में चीन को रोकने के लिए 3 लेवल पर डिफेंस तैयार है। पहला है चीन को समंदर में रोक दिया जाए, उसके जहाजों को मिसाइलों का निशाना बनाया जाए। दूसरा है चीन की फौज ताइवान के तट पर उतरती है तो उसको वहां काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाए। तीसरा है जो सबसे खतरनाक युद्ध यानी ताइवान के शहरों में चीन की फौज के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। क्योंकि चीन पिछले कुछ महीनों में कई बार ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन कर चुका है। ऐसा रोज हो रहा है।
जब उसके कई फाइटर एक साथ ताइवान के आसमान में दाखिल होते हैं। दरअसल जिनपिंग ऐसे हालात बनाकर ताइवान को न सिर्फ भड़काना चाहते हैं, बल्कि वो बाइडेन को भी अमेरिका की मजबूरी का एहसास कराना चाहते हैं। वो साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल कर ताइवान को डराने में लगा है। मिसाल के तौर पर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में पीएलए सैनिक अपना ड्राइविंग स्किल दिखा रहे हैं। ताइवान पर धावा बोलने के लिए चीन के पूर्वी सीमा पर जमा हुए ये सैनिक स्टंट कर रहे हैं, लेकिन ताइवान चीन के ऐसे हर दांव को मात देने के लिए तैयार है। अमेरिका ने चीन की सेना को चारों खाने चित करने वाली मिसाइलें देने की प्लानिंग की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ताइवान को 60 एंटी शिप मिसाइल और 100 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें देने वाला है। ताइवान को मिलने वाली एंटी शिप मिसाइल हार्पून है, वहीं 100 एयर टू एयर साइड फाइंडर मिसाइल है। ऐसा नहीं है कि अभी ताइवान का जंगी जखीरा खाली है। ये मिसाइलें इस वक्त भी ताइवान में तैनात हैं, लेकिन इनकी तादाद अभी कम है। जंग में इन मिसाइलों की ज्यादा जरूरत होगी, लिहाजा अमेरिका उस कमी को पूरा करने की तैयारी में लगा है, ताकि चीन ताइवान में आकर युद्ध में फंस जाए और अमेरिका की सुपर पावर वाली साख बची रहे। यही वजह है कि चीन जैसे बड़े देश के सप्लाई पोर्ट को पकड़ने में अब ताइवान हिचकिचा भी नहीं रहा है।